कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रात के गहरे अंधेरे में किसी अनजान खतरे से बचकर भाग रही होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। इसके बाद कहानी 6 साल पहले चली जाती है। यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंजेलिक है। वो एक बेहद खूबसूरत, निडर और बुद्धिमान लड़की है, लेकिन थोड़ी जिद्दी भी है। बचपन से ही वो आजाद ख्यालों वाली रही है। एंजेलिक एक अमीर परिवार से आती है, लेकिन उनका कारोबार धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है। इसलिए उसके पिता उसकी शादी एक पावरफुल और पैसे वाले व्यक्ति जिसका नाम जॉफ्री है उससे तय कर देते हैं। जॉफ्री न सिर्फ उससे उम्र में काफी बड़ा है बल्कि बूढ़ा भी है और उसके चेहरे पर गहरे घाव के निशान भी है, जिससे लोग उससे डरते हैं। एंजेलिक इस शादी से बेहद असंतुष्ट होती है क्योंकि ये उसकी मर्जी के बिना तय हुई थी। तभी उसका कजन उसके पास आता है जो उसे समझाता है कि उसे जॉफ्री से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार के ऊपर काफी कर्ज है और ये शादी करके ही चुकाया जा सकता है, और अगर तुमने शादी नहीं की तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एंजेलिक गुस्सा हो जाती है और उससे शादी रोकने में मदद करने को कहती है। जब उसका कजन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तब गुस्से में एंजेलिक घोड़ा लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में एक सुनसान जगह पर वो बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक युवक आता है जो उसे पसंद करता है। वो एंजेलिक से भाग चलने की बात करता है, लेकिन एंजेलिक उसे भाई जैसा मानती है और ऐसा करने से मना कर देती है। मगर एंजेलिक उसके साथ क्लोज होने लगती है ताकि उसके पिता उन्हें साथ में देखकर उसकी शादी जॉफ्री से तोड़ दे। जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और उन्हें साथ देखते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो उस आदमी को धमकी देते हैं कि अगर वो तुरंत वहां से नहीं गया तो उसे बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर वो युवक डर कर वहां से भाग जाता है और एंजेलिक के पिता उसे काफी डांटते हैं। एंजेलिक कोई रास्ता न पाकर मजबूरी में अपने परिवार के लिए जॉफ्री से शादी करने के लिए मान जाती है और वो दोनों की शादी हो जाती है। जॉफ्री उसे अपने महल में ले जाता है जहां वो उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करता है और उसे एक शानदार ड्रेस पहनकर तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि जॉफ्री ने शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है जहां कई लोग एंजेलिक को देखने आने वाले हैं। एंजेलिक को लगता है कि जॉफ्री एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति होगा जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो जानबूझकर साधारण कपड़े पहनकर सबके सामने जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जॉफ्री उस पर गुस्सा नहीं करता बल्कि उसे सभी से मिलवाता है। रात में डिनर करने के बाद एंजेलिक अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी उसके पास जॉफ्री आता है। वो उससे कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे छू नहीं सकते। जॉफ्री उससे कहता है मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वहीं जॉफ्री के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो काले जादू का जानकार है तो कुछ उसे निर्दयी बताते थे। एक प्रीस्ट एंजेलिक को जॉफ्री के खिलाफ भड़काता और कहता है कि वो जादू टोना करता है और लोग मानते हैं कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। लेकिन एंजेलिक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो प्रीस्ट वहां से चला जाता है। जब जॉफ्री एंजेलिक के पास आता है तो वो उससे इन सब के बारे में पूछती है। तब जॉफ्री उसे अपनी गुप्त सोने की खदान दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो एंजेलिक को हैंडमेड लिफ्ट से नीचे ले जाता है और उसे अपने सोने की खान दिखाता है। जॉफ्री उसे बताता है कि इसी वजह से लोग सोचते हैं कि वो मिट्टी को सोने में बदल सकता है। इसके बाद जॉफ्री एंजेलिक को सोने का एक टुकड़ा देता है जिसे एंजेलिक अपने हाथ में लेकर हैरानी से देखती है। तब जॉफ्री उससे पूछता है कि तुम इस सोने के टुकड़े का क्या करोगी। इस पर वो कहती है कि मैं एक जहाज खरीद कर एक आदमी को ढूंढने जाऊंगी। ये सुनकर जॉफ्री को बहुत बुरा लगता है। वो एंजेलिक से कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि तुम किसी और को चाहती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। आगे जॉफ्री कहता है अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं सब संभाल लूंगा। दरअसल एंजेलिक जिस आदमी की बात कर रही थी वो उसका भाई था जो कुछ साल पहले एक लड़की के साथ भाग गया था। एंजेलिक को ये देखकर अच्छा लगता है कि जॉफ्री उसकी भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती थी। इसलिए अगले दिन ही एंजेलिक एक बग्गी में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी जॉफ्री के कमरे में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। आवाज सुनकर एंजेलिक घबराकर दौड़ती हुई जॉफ्री के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। दरअसल जॉफ्री कोई प्रयोग कर रहा था जो गलत हो गया और धमाके की वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है तो एंजेलिक उसका ख्याल रखती है। यहाँ जॉफ्री को ये पता चल गया होता है कि एंजेलिक अपने भाई को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो अपने जासूस से उसके भाई के बारे में पता लगवाता है। एंजेलिक का भाई अपनी बहन के लिए कुछ लेटर लिखता है जिसे वह जासूस को सौंप देता है। जासूस वो लेटर जॉफ्री को देता है और फिर जॉफ्री उसे एंजेलिक को सौंपता है। जब उन लेटर को एंजेलिक पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई ठीक है और उसने शादी भी कर ली है।
ये खबर सुनकर एंजेलिक को बहुत ही खुशी मिलती है और ये भी समझ आ जाता है कि जॉफ्रे सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक सच्चा, दयालु और सम्माननीय व्यक्ति भी है। धीरे धीरे एंजेलिक का दिल बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि जॉफ्रे वास्तव में एक नेक दिल इंसान है और उसकी दुनिया को करीब से देखने के बाद वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उधर जो प्रीस्ट एंजेलिक को जॉफ्रे के खिलाफ भड़का रहा था, वो जॉफ्रे के भतीजे के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। उन्हें डर था कि जॉफ्रे की बढ़ती ताकत और अमीरी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन जॉफ्रे अपने महल में एक शानदार पार्टी रखता है जहां कई मेहमान आए हुए होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। एंजेलिक भी वहां मौजूद होती है। तभी उसे एक गुप्त लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि जॉफ्रे को कौन मारना चाहता है तो तुम जल्दी से कैसल के बाहर मिलने आ जाओ। एंजेलिक बिना समय गवाए बाहर चली जाती है। उसे बाहर जॉफ्रे का कजिन मिलता है जिसने उसे बुलाया था। उधर जॉफ्रे को भी एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एंजेलिक अपने प्रेमी के साथ कैसल के पीछे गुप्त रूप से मिलने गई है। ये जानकर जॉफ्रे गुस्से से लाल हो जाता है और उसे देखने के लिए बाहर जाता है। जॉफ्रे वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका भतीजा एंजेलिक को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जॉफ्रे का गुस्सा भड़क उठता है और वो अपने भतीजे से भिड़ जाता है। दोनों के बीच तलवार से खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉफ्रे बुजुर्ग होने के बावजूद बेहद तेज और कुशल योद्धा साबित होता है। वो जल्द ही अपने भतीजे को परास्त कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका भतीजा उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, जॉफ्रे के वफादार सैनिक उसे मार गिराते हैं। इसके बाद एंजेलिक जॉफ्रे के पास जाती है। अब वो उसे सच में प्यार करने लगी होती है। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जॉफ्रे भी उसके प्रति बेहद खुश और संतुष्ट महसूस करता है। एंजेलिक को अब एहसास होता है कि जॉफ्रे वास्तव में एक नेक दिल इंसान है जो उससे सच्चा प्यार करता है। उसकी देखभाल करने वाला स्वभाव देखकर एंजेलिक यहीं उसके साथ रहने का फैसला कर लेती है। यहीं से दोनों के बीच पति पत्नी का सच्चा रिश्ता शुरू होता है। कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों का एक बच्चा भी होता है। वो एक सुखी जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन अब भी जॉफ्रे के दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे होते हैं। इधर पेरिस के राजा की शादी स्पेन की राजकुमारी से तय हो जाती है, जो स्पेन और पेरिस की सीमा पर आयोजित होने वाली थी। इस बीच पेरिस के राजा कुछ दिनों के लिए जॉफ्रे के कैसल में ठहरने वाले थे। यही वो समय था जब जॉफ्रे के दुश्मनों को अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का सही मौका मिल गया। कुछ दिन के बाद पेरिस का राजा जॉफ्रे के कैसल में आता है। जॉफ्रे पूरे आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत करता है और उनके आगमन की खुशी में एक भव्य पार्टी रखता है। इस पार्टी में एंजेलिक का कजन भी शामिल होता है जो पेरिस के राजा के लिए काम करता है। वो एंजेलिक को सावधान करते हुए कहता है कि जॉफ्रे के कई दुश्मन हैं और वो उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके जॉफ्रे को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन एंजेलिक अपने प्यार के प्रति वफादार रहती है और अपने पति को छोड़ने से मना कर देती है। पार्टी के दौरान राजा जॉफ्रे से कहता है कि वो पेरिस आकर उसके लिए काम करे, लेकिन जॉफ्रे मुस्कुराकर जवाब देता है कि पेरिस आकर काम करने से बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँ। ये सुनकर पेरिस का राजा खुश हो जाता है। इसके बाद जॉफ्रे राजा को अपनी सोने की खान यानी गोल्ड माइन दिखाने ले जाता है। राजा ये देखकर स्तब्ध रह जाता है। जॉफ्रे के दुश्मन जॉफ्रे द्वारा बनाई गई विशेष लिफ्ट के कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं ताकि जब लिफ्ट ऊपर जाए तब हादसा हो जाए। जैसे ही राजा लिफ्ट में बैठता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, अचानक पैनल फेल हो जाता है जिससे लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन ठीक समय पर जॉफ्रे लिफ्ट को रोक देता है और राजा को चोट नहीं लगने देता। हालांकि राजा इस घटना से बेहद नाराज हो जाता है। रात में राजा के मंत्री और चर्च के प्रीस्ट राजा को जॉफ्रे के खिलाफ भड़काने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर जॉफ्रे को जल्द नहीं हटाया गया तो वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। राजा के मन में भी जॉफ्रे के प्रति जलन पैदा हो जाती है और वो फैसला करता है कि उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इसलिए वो जॉफ्रे पर काले जादू का इस्तेमाल करने और राजा की हत्या की साजिश रचने का झूठा आरोप लगाकर जॉफ्रे को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। गिरफ्तारी से पहले जॉफ्रे एंजेलिक से मिलता है और उसको गले लगाकर भावुक हो जाता है। इसके बाद सैनिक जॉफ्रे को पकड़कर पेरिस ले जाते हैं। जॉफ्रे के पकड़े जाने के बाद एंजेलिक बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो अपने पति को छुड़ाने की कोशिश में कई लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसे बताया जाता है कि सिर्फ पेरिस का राजा ही जॉफ्रे को रिहा करा सकता है। इसलिए एंजेलिक राजा से मिलने के लिए पेरिस जाती है। वो पेरिस में मौजूद अपने दोस्त के घर में अपने बच्चों को छोड़ देती है और फिर अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वो कई लोगों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता।
और न ही जॉफ्री से उसे मिलने दिया जाता है। हैरान और निराश होकर वो एक वकील के पास जाती है, लेकिन कोई भी राजा के खिलाफ जाकर उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उधर जेल में जॉफ्री राजा के आदमियों से कहता है कि मैं राजा को मारना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अगर राजा चाहे तो उन्हें मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने को तैयार हूँ। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे जेल में टॉर्चर करते हैं। वहाँ एंजेलिक हार नहीं मानती। वो एक लोकल बार में जाती है जहाँ एक वकील अपने कुत्ते के साथ बैठा होता है। वो उससे अपने पति का केस लड़ने के लिए विनती करती है। सब कुछ समझने के बाद वकील इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वकील जेल में जॉफ्री से मिलने जाता है। वो देखता है कि जॉफ्री को बुरी तरह से पीटा गया है। वकील उससे बात करता है और आश्वासन देता है कि वो न्याय के लिए लड़ेगा। ट्रायल के दिन वकील कोर्ट में जॉफ्रे को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान एक आदमी वकील के पास आता है और उसे इस केस से पीछे हटने को कहता है। वो उसे रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वकील ईमानदार होता है। वो धमकियों से भी नहीं डरता। इसी बीच पेरिस के राजा के कजन को पता चलता है कि एंजेलिक कई दिनों से अपने पति के लिए राजा से मिलने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे महल में बुलाता है। जब एंजेलिक राजा के कजन से मिलने जाती है तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और गंदी बातें कहता है। ये सुनकर एंजेलिक गुस्से में उसे भला बुरा कह देती है, लेकिन इससे कजन भड़क जाता है और अपने आदमी को उसे मारने का आदेश दे देता है। उसे मारने के लिए गार्ड दौड़ते हैं, लेकिन एंजेलिक किसी तरह वहां से बचकर भागने लगती है। भागते समय एंजेलिक का कजन भी उसकी मदद करता है, जो पेरिस के राजा के लिए काम करता है। वो दोनों महल से बाहर निकलकर तेजी से एक बग्गी में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी राजा के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंजेलिक का कजन बग्गी से बाहर आता है और एंजेलिक उसके पीछे होती है। वो सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी एक नकाबपोश आदमी वहां आ जाता है। वो और एंजेलिक का कजन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान एंजेलिक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। खुद को छिपाने के लिए वो अपने बाल काटकर छोटा कर लेती है और एक नौकरानी की तरह भेष बदल लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इसके बाद रात में वकील गार्ड्स को रिश्वत देकर चुपके से एंजेलिक को जेल के अंदर ले जाता है, जहां वो जॉफ्री से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। जॉफ्री एंजेलिक से कहता है कि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन एंजेलिक अपने पति को किसी भी हालत में बाहर निकालना चाहती थी। अगले दिन कोर्ट जॉफ्री पर जादू टोने और राजा को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाकर उसे बीच सड़क पर जिंदा जलाने की सजा सुनाते हैं। ये सुनकर लॉयर और एंजेलिक का गुस्सा फूट पड़ता है। लॉयर चिल्लाने लगता है, जिससे गार्ड्स उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। एंजेलिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपने पति को अब कैसे बचाए। तभी उसके पास वही मुखौटा पहने आदमी आता है। जब वो मुखौटा हटाता है तब पता चलता है कि ये वही आदमी है जो कभी एंजेलिक से प्यार करता था और जिसे एंजेलिक के पिता ने गांव से भगा दिया था। लेकिन अब वो लुटेरा और अपराधी बन चुका है। वो आदमी एंजेलिक की मदद करने के लिए तैयार होता है और अपने आदमियों के साथ मिलकर जेल से जॉफ्री को छुड़ाने की योजना बनाता है। लेकिन जब वो जेल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉफ्री को पहले ही निकालकर शहर के बीचों बीच बांध दिया गया है। एंजेलिक वहां पहुंचती है और देखती है कि उसका पति आग की लपटों में घिर चुका है। कुछ ही देर में वो सबके सामने दर्दनाक मौत मर जाता है। एंजेलिक बेबसी में ये सब देखने को मजबूर होती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती है। ये उसके लिए किसी भयानक बुरे सपने जैसा होता है। वो टूट चुकी होती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर एंजेलिक तेजी से भागती है और भागते भागते नदी में गिर जाती है। यही वो दृश्य होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सभी को लगता है कि एंजेलिक नदी में डूबकर मर गई है, इसलिए कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। पर लुटेरा एंजेलिक को डूबने से बचा लेता है और उसे अपने साथ सुरक्षित जगह लेकर आता है। पर जॉफ्री की मौत के बाद एंजेलिक कमजोर पड़ चुकी होती है और अंदर से टूट गई होती है, मगर लुटेरा उसका हमेशा हौसला बढ़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी मजबूत रहना होगा और अपने पति की मौत का बदला लेना होगा, और इस सब में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। एंजेलिक के अंदर अब हिम्मत आती है और वो अपने पति की बेगुनाही साबित करने और उसके दुश्मनों से बदला लेने की कसम खाती है। एंजेलिक अपने दोस्त के घर जाकर अपने बच्चों को लेकर आती है। जब वो लुटेरे के पास जा रही होती है तब रास्ते में उसे राजा की बग्गी दिखती है, जिसे एंजेलिक अपने बच्चों को दिखाकर कहती है, इसके अंदर तुम्हारे पिता का हत्यारा बैठा है। तभी लुटेरा उसके पास आता है, जिसके साथ मिलकर एंजेलिक अपने पति के सम्मान को वापस दिलाने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप एंजेलिक की जगह होते तो क्या आप बदला लेने के लिए वही रास्ता अपनाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।